नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। निर्यात पर्यटन बढ़ाने में लंगे राजदूतों का सहयोग। रामनगर में मां बेटी की हत्या में पड़ोसी को आजीवन कारावास। बड़ौनी डांगी पर मुकदमे की फाइल विजिलेंस को लौटाई। उत्तराखंड में छोटे अस्पतालों को बचाने की बड़ी कवायद। भर्तियां निरस्त करने की संस्कृति से उठा उबाल। एलटी चयनितों का नियुक्ति को सेवा आवास कुंज। आशुलिपिक भर्ती के चयनित युवाओं ने मांगी नियुक्ति। जेई भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को युवाओं का कूच। आयोग की जांच तो निकलेगा बड़ा घपला, कहना है हरक सिंह रावत। त्योहारों व महंगाई से बिगड़ा लोगों का बजट। लोक देवता भूमिया का अस्तित्व संकट में। भूमाफिया पर ग्रामीणों की जमीनें कब्जाने का आरोप। नैनीताल में स्थायी स्लॉटर हाउस बनाने की तैयारी। उत्तराखंड के बाघ यंत्र हॉलीवुड में बनाएंगे पहचान। कुंडा कांड पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अफसरों में तकरार। रोडवेज बूढ़ी बसें दौड़ाकर यात्रियों की जान से कर रहा है खिलवाड़। उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशों में पहचान दिलाने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार विदेश में तैनात राजदूतों का सहयोग लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को 7 देशों में तैनात देश के राजदूतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट को दुनिया के विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों का सहायता लेगी। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के लिए उन्हें जानकारी दी जाएगी ताकि वे अलग अलग देशों में इनका प्रचार प्रसार कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग और बागवानी के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं। उन्होंने राजदूतों से कहा कि वो जिन देशों में कार्य कर रहे हैं वहां के बारे में सरकार के अफसरों को जानकारी दी जाए। उन्होंने इस दौरान राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन तक राजदूतों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सुझाव लिए जाए। इस संदर्भ में एक डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का कार्य योजना तैयार की जाए। उत्तराखंड को उत्कृष्ट बनाने के लिए इन सुझावों पर अमल भी किया जाए। धामी ने बताया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का तेजी से विकास हो रहा है। पर्यटन के विकास को कई कदम उठाए गए हैं। इस दौरान विभिन्न देशों में तैनात राजदूतों ने सुझाव दिया कि राज्य के पर्वतीय उत्पादों भोजन को बढ़ावा दिया जाए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। बैठक में सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड को योग और वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी से उभारा जा सकता है। इस अवसर पर स्वीडन में भारत के राजदूत तन्मय लाल, तजाकिस्तान में राजदूत विराज सिंह, पनामा में राजदूत उपेंद्र सिंह रावत, ब्रुनेई में राजदूत आलोक अमिताभ, केन्या में नामंगिया खम्पा, स्लोवानिया में राजदूत नम्रता एस कुमार, अल्जीरिया में गौरव अहलुवालिया, उद्योग और आयुष सचिव डॉक्टर पंकज पांडे आदि मौजूद रहे। जीरा एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने रामनगर में मां बेटी की हत्या के आरोपी विजय सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड के रूप में 25,000 का जुर्माना भी लगाया। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कुल 13 गवाह कोर्ट में पेश किए। मामले के अनुसार जगीपुरा थाना रामनगर निवासी दिनेश खेतवाल ने 29 मई 2019 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनेश के अनुसार 29 मई की रात उसकी मां नंदी देवी और छोटा भाई भूपेंद्र सिंह घर के बाहर सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी विजय सैनी ने डंडे से नंदी और भूपेंद्र हमला बोल दिया। बीच बचाव को पहुंचे दिनेश और उसके पिता गंगा सिंह बिष्ट को भी चोटें आई। वारदात में दिनेश की मां नंदी देवी और भाई भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विजय को स्थानीय लोगों ने मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभियुक्त विजय सैनी पर दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड के रूप में 25,000 का जुर्माना भी लगाया। यूकेएसएससी के पूर्व सचिव संतोष बड़ौनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक एनएस डांगे सहित 5 अफसरों के खिलाफ मुकदमे के लिए विजिलेंस के पास पर्याप्त सबूत नहीं। शासन ने मुकदमे की अनुमति के लिए तैयार फाइल को लौटा दिया। अब विजिलेंस दोबारा इनके खिलाफ पर्याप्त साक्षी संकलन करके इस फाइल भेजेगी। विजिलेंस विभाग ने 8 अक्टूबर को आयोग के निलंबित सचिव संतोष बड़ौनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगे और 3 अनुभाग अधिकारियों ब्रजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी और कैलाश नैनवाल के खिलाफ मुकदमे की अनुमति मांगी थी। विजिलेंस का कहना था कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन सभी ने करीब 88 परीक्षाएं करवाई। इनमें से सभी परीक्षा में विवादित RMS टेक्नो सॉल्यूशन को परीक्षा कराने का काम लिया गया। सूत्रों ने बताया कि इस पर गहन मंथन के बाद शासन ने मुकदमे की अनुमति के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाई, जिसमें फाइल लौटा दी गई। उत्तराखंड में छोटे किसानों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से राहत देने के लिए सरकार कमेटी गठित करने जा रही। कमेटी में स्वास्थ्य के साथ न्याय विभाग के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार 50 बेड से कम के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से छूट कर विचार कर रही है, लेकिन इसमें तकनीकी अड़चनें आ रही है। यह केंद्रीय एक्ट है जिसमें बदलाव के लिए केंद्र की इजाज़त लेनी होगी। ऐसे में बिना केंद्र की इजाज़त के एक्ट में बदलाव के
रास्ते तलाशे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक्ट में बदलाव को लेकर हुई चर्चा के बाद इस संदर्भ में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जो एक्ट में बदलाव का तरीका सुझाएगी। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार ने भी एक्ट में बदलाव कर 50 बेड से कम वाले अस्पतालों को छूट दी है। कमेटी हरियाणा के एक्ट का अध्ययन कर सुझाव देगी। सरकारी नौकरियों के लिए सोमवार को बेरोजगार दोनों पर सड़कों में उतारे। एलटी आशुलिपि भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज युवाओं ने जहां सीएम आवास कूच किया, वही जेई भर्ती की प्रक्रिया के बीच पद घटाने पर भी अभ्यर्थी सीएम आवास की ओर निकले। युवा हाथी बड़कला पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। यह गुस्साई बेरोजगार धरने में बैठ गए। शाम को प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन सौंपने के बाद ही धरने से उठे। सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में चयनित युवाओं ने सोमवार को नियुक्ति को लेकर सीएम आवास कूच किया। परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली कनक चौक, सुभाष रोड, ग्लोब चौक, राजपुर रोड और दिलाराम चौक होते हुए हाथी बड़कला पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने बताया कि वो 5 सितंबर से नियमित नियुक्ति को मांग को लेकर 1431 चयनित अभ्यर्थी नूनन खेड़ा इससे शिक्षा निर्देशालय में धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग 9 महीने पहले एलटी का परिणाम घोषित कर चुका है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। एक तरह स्कूलों में शिक्षकों के में, दूसरी तरफ सरकार चयनितों को नौकरी नहीं दे रही। नियुक्ति प्रक्रिया का आंदोलन जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस के साथ युवाओं की नोकझोंक भी हुई। आशुलिपि स्टेनोग्राफर भर्ती के चयनित युवाओं ने सोमवार को सीएम आवास कूच किया। हालांकि एलटी चयनित युवाओं के साथ परेड ग्राउंड से सीएम आवास निकले युवाओं को हाथी बड़कला पुलिस ने रोक लिया था। इस प्रदर्शन में शामिल हमजा अजय रावत, आलोक चौहान, विपिन गिरी, मनोज भंडारी ने बताया कि यूके एसएससी ने जुलाई 2020 में विभिन्न विभागों में आशुलिपि के 158 पदों पर भर्ती निकाली। बाद में पद बढ़ाकर 162 किए गए। 16 और 17 मार्च 2021 को प्रारंभिक परीक्षा के बाद 15 जुलाई 2021 को रिजल्ट आउट किया गया। 25, 26, 27 अक्टूबर 2021 को टंकण टेस्ट हुआ। 30 मार्च 2022 को अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया। 28 और 29 जून 2022 को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। चयनितों ने बताया कि आयोग बेवजह भर्ती परीक्षाओं पर रोड़े अटका रहा है, सरकार को भ्रमित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि समूह ग में यह सबसे मुश्किल परीक्षा है, जिसमें अभ्यर्थियों को 3 चरणों में गुजरना पड़ता है। ये वजह के 162 पदों के सापेक्ष 110 परीक्षार्थियों को चयनित हो पाए। अभी 52 सीटें खाली है। अगर इस परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो ये रिक्त पद नहीं बढ़ते। 2.5 साल की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद चयन हुआ, इसलिए उन्हें नियुक्ति देकर न्याय किया जाए। दून में उत्तराखंड संयुक्त कनिष्ठ अभियंता जेई भर्ती में सिंचाई विभाग के 228 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर डिप्लोमा बेरोजगार ने सीएम आवास कूच किया। गांधी पार्क के बाहर शुरुआत जुलूस राजपुर रोड, दिलाराम चौक होते हुए हाथी बड़कला पहुंचा, जहां केंद्रीय विद्यालय के बाहर सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक लिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। मनोज कुमार, संजय नेगी, सचिन कुमार, संदीप उनियाल ने 3 महीने में नियुक्ति देने की मांग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर भी सवाल उठाए। कहा कि अभी तक कभी भी लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जांच नहीं हुई है। जिस दिन आयोग की जांच होगी तब उसमें बड़ा घपला निकल कर आएगा। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है। का त्योहार आते बाजार गुलजार होने लगे। इस बीच बढ़ती महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही है। सब्जियों के साथ अन्य चीजों के दामों में वृद्धि हुई। आम आदमी की जेब खाली हो गई। एक सप्ताह में की सब्जियों के दाम 30 से 40% बढ़ गए। अन्य सामान की पिछले साल की तुलना में 50% महंगा मिल रहा है। पिछले 15 दिनों के भीतर आलू को छोड़ सभी सब्जियों के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सब्जी विक्रेता चरणजीत के अनुसार भाव में वृद्धि होने की आशंका है। इसकी वजह से बीते दिनों कुछ बारिश को माना जा रहा था। घर की सजावट, दिवाली की पूजा में काम आने वाली चीज़ों के दाम पिछले साल की तुलना में बढ़ गए हैं। प्राचीन काल से मंदिर में पत्थर स्थापित कर उन्हें भूमिया देवता के रूप में पूजा जाता है। खेतों में फसल लगाने से पहले किसान बीज के कुछ दाने भूमिया देवता के मंदिर में बिखेर देता है। माना जाता है कि इससे भूमिया देवता फसलों की देखभाल व रक्षा करेंगे। इसी तरह तैयार होने पर सबसे पहले फसल भूमिया देवता को चढ़ाई जाती है और इसका धन्यवाद किया जाता है। हल्द्वानी कुमाऊं में कुल देवता भूमिया को लोग पूजते आ रहे हैं। खेती और पशुओं की देखभाल करने वाले भूमिया देवता के मंदिर लगातार कम हो रहे हैं। पहाड़ों में इनका कारण जहां पलायन को माना जा रहा है, वहीं मैदानों में कंक्रीट के जंगलों में के स्थान निगल लिए हैं। पंडित रमेश कपिल बताते कि हल्द्वानी में ही 2 दशक पहले तक करीब 200 थानों में भूमिया देवता की पूजा होती थी, लेकिन अब इन मंदिरों का स्वरूप बदलने लगा। भूमिया देवता को लोग भूलते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कृषि का कम होना इसका कारण माना जा रहा है। ऐसे में लोगों का देवता से मोह भंग हो गया है। भूमिया उत्तराखंड के प्राचीन देवता है, जिसमें विभिन्न पर्व उत्सवों पर उनकी पूजा अवश्य की जाती है। पंडित शंकरदास जोशी बताते हैं कि प्राचीन काल में पूजे जाने वाले भूमिया देवता को कृषि और भूमि का रक्षक भी माना जाता है। भूमिया मंदिर में देवता के साथ साथ कालिका माता भी स्थापित होती थी। सूर्या जाला के ग्रामीणों ने एसडीएम दफ्तर में प्रदर्शन कर गांव में सक्रिय भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने भूमाफिया पर करीब
गरीब लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भू मैपिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एसडीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू करने को मजबूर होंगे। सोमवार को सूर्य जाला के कई ग्रामीण महिलाएं एसडीएम दफ्तर पर आ धमकी। इस दौरान उन्होंने एसडीएम मनीष सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे। प्रदर्शनकारियों में संगीता आर्या, गीता आर्या, उमेश चंद, जीवनलाल, दयालराम, भीमराम, राजेंद्र, किशोरीलाल, सोनू तेजवानी, नीरज चंद, कैलाश आर्या, गिरीचंद, जिहाद अहमद शामिल थे। नंदा देवी महोत्सव में पशु बलि प्रथा लंबे समय से प्रतिबंधित है, पर मेले में पशु बलि व्यवस्था पर अगले साल से कोई निर्णय हो सकता है। डीएम ने नैनीताल में स्थायी स्लॉटर हाउस निर्माण को एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति गठित की। यह समिति स्थान का चयन करेगी। हर साल सितंबर की शुरुआत में नैनीताल के प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में मां नैना नंदा देवी महोत्सव का आयोजन होता है। पुराने समय में इस मौके पर पशुओं की बलि की प्रथा रही, पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर में पशु बलि पर रोक लगा दी गई। कई श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर यहां बलि देने बकरे लाते हैं, लेकिन प्रशासन हर बार बलि रोक देता है। लंबे समय से कुछ संगठन पशु बलि पर फिर कराने की मांग कर रहे हैं। इस साल मेले का आयोजन कराने वाली श्री राम सेवक सभा के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें पशु बलि का मुद्दा उठा। प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालते हुए पशु बलि देने को एक अलग स्लॉटर हाउस बनाने का प्रस्ताव रखा। स्लॉटर हाउस के लिए गठित समिति में एसडीएम नैनीताल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पालिका अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। नैनीताल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने लोक बाघ यंत्र को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोक बाघ यंत्र बचे तो ही लोक संस्कृति बच पाएगी। हाँ, कहा कि उत्तराखंड में लोक बाघ यंत्रों को बॉलीवुड स्थानों में बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सोमवार को रन टू लिव संस्था के तत्वाधान में नगर के मनु महारानी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान हेमंत पांडे ने कहा कि पहाड़ में लोक बाघ यंत्र बनाने वाले व जानने वाले लोगों की यह अंतिम पीढ़ी है। कहा कि बाघ यंत्रों से पहले उनको बनाने वाले विलुप्त होने की कगार में, वो बच गए तो लोक बाघ यंत्र भी बच जाएंगे। कहा कि इनके बचाने के सरकार और सांस्कृतिक विभाग को प्रयास करना होगा। युवा और आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी व इसकी महत्ता को समझना होगा। साथ ही बड़े बड़े कार्यक्रम में बाहरी कलाकारों से ज़्यादा स्थानीय कला को प्राथमिकता देनी होगी। इस दौरान रन टू लिव संस्था के संस्थापक हरीश तिवारी ने कहा कि लोक बाघ यंत्र कुछ समय से संग्रहालय की शोभा बनकर रह गए। पहाड़ में लोक बाघ यंत्र बनाने वाले लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। गिने चुने बुजुर्ग ही लोक बाघ यंत्र बनाने वाले बच्चे हैं, जो उम्र के आखिरी पड़ाव में है। नई पीढ़ी बाघ यंत्रों की जानकारी से बहुत दूर है। ऐसा ही रहा तो बाघ यंत्रों की धुन केवल कहानियों में ही सुनाई देगी। लोक बाघ यंत्रों का सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं प्रचार प्रसार करे, ताकि लोग इनकी खरीदारी कर सके और इनको बनाने वालों को रोजगार मिले। लोक बाघ यंत्र बचेंगे तो इनके संग लोक संगीत, रीति रिवाज, लोक देवी देवताओं के प्रति आस्था भी बचेगी। जसपुर कुंडा कांड को लेकर सोमवार को उत्तराखंड और यूपी के अफसरों में तकरार होगी। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रेस से बात करते हुए एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर यह कहते हुए गंभीर सवाल उठा दिए। कई बार निर्दोष को पकड़कर यूपी पुलिस कह देती कि हमने क्राइम सॉल्व कर लिया। यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार करार दिया। यूपी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद एसीएस गिरोह को सफाई देनी पड़ी। सचिवालय मीडिया सेंटर में एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि काशीपुर के कुंडा प्रकरण में उत्तराखंड पुलिस ने भी केस दर्ज किए हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपराध के खुलासे के दौरान ये ध्यान दिया जाता है कि असल आरोपी ही पकड़ा जाए, किसी निर्दोष को सजा ना मिले। यूपी पुलिस कई बार निर्दोष को पकड़कर कह देती कि हमने केस का खुलासा कर लिया है। कहीं सही मकसद असल आरोपी को पकड़ना होना चाहिए। इस बयान के आते ही तत्काल यूपी पुलिस सख्ते में आ गई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी पुलिस प्रशांत कुमार ने एसीएस राधा रतूड़ी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि ये बयान खेदजनक है, तथ्यों में आधारित नहीं है। क्या मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जिन्हें कोर्ट ने सजा दी वो निर्दोष लगते हैं? क्या खनन माफिया जफर निर्दोष है? यूपी पुलिस ने अपराध और अपराधियों में कार्रवाई कर एक नजीर पेश की है। यूपी पुलिस उत्तराखंड सरकार से मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर रोक लगाई जाए। इस तीखी प्रक्रिया के तत्काल बाद एसीएस राधा रतूड़ी की ओर से सफाई देते हुए वीडियो जारी किया। कहा गया कि उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। दोनों प्रदेशों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। उनका कहने का सिर्फ यही मतलब था कि कोई निर्दोष किसी भी केस में ना फंस जाए। जो असल दोषी है उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई हो। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने पर बाज नहीं आ रही। निगम की 107 बसें अपनी आयु सीमा और तय किलोमीटर पूरी कर चुके, फिर भी रोडवेज बूढ़ी बसों को दौड़ा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में इसका खुलासा हुआ। आरटीआई में बताया गया है कि रोडवेज के पास कुल 1251 बसों का बेड़ा है, जिसमें 919 बसें रोडवेज के स्वयं की और बाकी बसें अनुबंध पर संचालित हो रही है। 107 बसें अपनी आयु और तय किलोमीटर पूरी कर चुके हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब बसें आयु और तय किलोमीटर पूरी कर चुके हैं तो रोडवे इनको रूटों पर चलाकर यात्रियों की जान से क्यों खेल रहा है।